गुड़हल के पौधे की नेचुरल ग्रोथ लेने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल फ्री में आपके घर में मौजूद हैं और इसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल को डोरमेंसी में जाने से बचा सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, गुड़हल का पौधा जो देसी फ्लावर है, देसी गुड़हल है, वो धीरे धीरे डोरमेंट होने लगता है और जो हाइब्रिड गुड़हल है उसमें फ्लावरिंग अच्छी होने लगती है। किस खाद को देने से गुड़हल की पत्तियां पीली नहीं होंगी और पौधा बार बार फ्लावरिंग करता रहेगा। पौधा यदि पुराना हो गया है, 3-4 साल पुराना है या ज़मीन में लगा रखा है अपने, और पौधे की ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस खाद को देने से आपके पौधे में बड़े बड़े फ्लावर्स निकल कर आएंगे और फूलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। ये जो गुड़हल के पौधे हैं ये करीब करीब सालों भर फ्लावरिंग करते हैं। सर्दियों में भी इक्का दुक्का इसमें कलियां जो हैं खिलती रहती हैं, लेकिन अक्टूबर में केयर करना इसलिए भी ज़रूरी है, स्पेशल केयर करना खासकर, ताकि गुड़हल का पौधा डोरमेंट ना होने पाए और जब डोरमेंसी में जाए तो ये सारी पत्तियों को गिराए ना। वैसे पत्तियों का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद जैसे जैसे बसंत ऋतु आता है वापस से इसमें नई लीव्स आने लगती हैं। लेकिन पौधे को सुरक्षित रखना, इम्यूनिटी को बना कर रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको अपने गुड़हल में क्या नहीं करना है अक्टूबर में। कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो गुड़हल पर आपको अक्टूबर में बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये सारे काम आप फैब में करेंगे। सबसे पहली चीज़ है ट्रिमिंग। आप अपने गुड़हल के पौधे पर अब ट्रिमिंग बंद कर देंगे, क्योंकि ट्रिम करने से नई लीव्स जल्दी नहीं आएंगी, न्यू स्टेम नहीं आएगी और फिर पौधा आपका छोटा ही रह जाएगा और पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो पौधे पर अभी आपको ट्रिम नहीं करना है। दूसरी चीज़, पौधे को रीपॉट नहीं करना है। बरसातों में यदि आपने रिपोर्ट कर लिया था तो सही है, लेकिन अब यदि रूट बाउंड हो रहा है आपके पौधे में तो आप इसे अब नहीं करेंगे रिपोर्ट। अब आपको फैब तक वेट करना होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे सर्दियां पड़ेंगी यदि आप अपने पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पौधा बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। कई केसेस में कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर में पौधा हमेशा मुरझाया हुआ सा ही दिखता है। तो रिपोर्ट करने का सही टाइम अब फैब में है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपको वेट करना होगा। और सेकंड चीज़ ये है कि अब फंजीसाइड आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में लगेगा। या तो नीम खली दीजिए या फंजीसाइड हर एक 15 दिनों पर स्प्रे कीजिए, क्योंकि सर्दियों में आपके गुड़हल के पौधे पर बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक होगा। इससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि पानी बहुत चेक करके आप दें। पानी तभी दें जब मिट्टी बिल्कुल ज़्यादा आपको ड्राई नज़र आए। मिट्टी यदि सौगी रखेंगे आप, हमेशा बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहेगा, तो पत्तियां सिकुड़ेंगी, पत्तियां पीली पड़ेंगी और मिलीबग्स का अटैक भी होगा। तो जो ये आज नेचुरल खाद बताने वाली हूँ ये आपको इन सारी चीज़ों से बचा कर रखेगा। यानी कि लीव्स भी येलो नहीं होंगी और किसी भी प्रकार के माइट्स वगैरह का अटैक नहीं होगा। इस खाद को आप अपने हाइब्रिड गुड़हल पर भी दे सकते हैं, ताकि आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहे। पौधे की नेचुरल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा तो आप सबके घरों में होगा। एलोवेरा का पौधा हम अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। एलोवेरा की पत्तियां हमारे बॉडी के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एलोवेरा में कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, कॉलिन, B1, B6, जो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको करना क्या है, एलोवेरा की जितनी बड़ी लीफ मैंने आपको दिखाई है ऐसी 2 या 3 लीफ ले लेनी है। एक लीफ एक आपके पौधे पर काम आ जाएगा। 2-3 लीफ ले करके और आप इसे इस तरीके से रात भर पानी में छोड़ देंगे। पानी 1 लीटर, आधा लीटर अपने अंदाज से ले लीजिए। और अब आपको जो चीज़ चाहिए, इसके लिए घर में जो चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। यदि उसमें अदरक के टुकड़े हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अदरक हमारे पौधे के लिए फ़ायदा ही करता है। तो उसके साथ ही उसे सुखा लीजिए और सुखाने के बाद 2 चम्मच आप चाय पत्ती लेंगे। यदि फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो 1 स्पून लेंगे, और यदि यूज्ड टी लीफ ले रहे हैं तो फिर आपको 2 स्पून लेना है। और इसे ले करके दोनों को मिक्स करके रात भर आप पानी में भिगा करके छोड़ देंगे। अब इससे क्या होगा, ये जो एलोवेरा है हालांकि इसे पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन
यदि आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे तो इसके रस बहुत आसानी से पानी में घुल करके तैयार हो जाएंगे। इसका अर्क पानी में घुल जाएगा और चायपत्ती भी इसके साथ मिल जाएगा। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अभी अक्टूबर में आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि पौधे को पानी चेक करके दें और पूरे दिन के सनलाइट में रखें। जिन पौधों को हमने बरसात में ट्रिम किया था, देखिए उनकी ग्रोथ तो अच्छी हो गई है। जैसा मैंने बताया, ट्रिम अभी आपको नहीं करना है, लेकिन डेड हेडिंग तो ज़रूर करना होगा। डेड हेडिंग का मतलब होता है जो फ्लावर खिल चुके हैं उन्हें आप कट करके हटा दें। डेड हेडिंग करने से पौधा स्वस्थ रहता है और पौधा बुशी भी रहता है। तो आप पौधे को अभी डेड हेडिंग करेंगे और गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने से पौधे की मिट्टी में ऑक्सीजन नीचे तक जाएगा और ऊपर से जो एक परत जम जाती है, जिससे कि कोई भी आप खाद वगैरह देते हैं तो वो ऊपर ही जमा रहता है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो गुड़ाई 10 से 15 दिनों पर करें, धूप में रखें और पानी चेक करके दें। अब आपको क्या करना है, ये जो रात भर जो मिक्सचर आपने भिगो करके रखा है, इसे आप अगले दिन चाहे तो छान करके स्प्रे कर सकते हैं डायरेक्टली। जो भी ऐसा इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक है, उस जगह पे आप 1-2 दिन गैप करके बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, क्योंकि जो एलोवेरा है ये एक ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करता है और जो चायपत्ती है ये आपके पौधे को एसिडिक बनाता है। अगले दिन आप डायरेक्टली भी इस पानी को सॉइल में यूज़ कर सकते हैं यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें आप नॉर्मल वाटर नहीं भी मिलाएंगे और क्वांटिटी आपने सही रखा है तो आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं। और इसे देना कब है, वीक में एक बार दीजिए। वीक में एक बार देने से क्या होगा कि एक तो मिट्टी नेचुरल तरीके से भुरभुरी बनी रहेगी और पौधे की कोई भी पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। एक चीज़ और है, यदि न्यू प्लांट अभी आप नर्सरी से ला रहे हैं तो उसे आप रीपॉट कर सकते हैं और रीपॉट करने के तुरंत बाद यदि आप इस फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं गमले में तो आपका पौधा शॉक में जाने से बच जाएगा। यदि आप किसी भी पौधे को कट कर रहे हैं और उसके बाद इस पानी से आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके पौधे पर किसी भी शॉक का कोई अटैक नहीं होगा और पौधा स्वस्थ रहेगा। इन दोनों को यूज़ करने से जो कलियां जिनकी बिना खिले ही गिर जाती थीं, कलियां बहुत अच्छे से खुलने लगेंगी। लेकिन जब कली बनी है तो इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना, आपको डायरेक्टली मिट्टी में दे देना है। इस तरीके से सर्दियों में आप अपने गुड़हल का ख्याल रखें। धन्यवाद।